बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुड़की से महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फांसी लगाते समय फोन में की रिकॉर्डिंग। बच्चे ने मां का शव देख मचाया शोर। वहीं मकान मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मंगोल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। साथ ही आत्महत्या करते समय रिकॉर्डिंग की फोन में और इस पूरी जानकारी को परिजनों ने पुलिस को दी। रुड़की से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फांसी लगाते समय फोन में रिकॉर्डिंग की और बच्चे ने मां का शव देखकर शोर मचाया। इसके बाद मकान मालिक ने सूचना पुलिस को दी और ये पूरा मामला मंगलोर कोतवाल क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस बड़ी खबर और अहम जानकारी आप पहुंचा रही है। एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मकान मालिक ने शोर सुनकर इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पूरा मामला मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का है। वहीं बीजेपी की जड़ें और कांग्रेस का जनाधार मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि अब तक बदसरूत जारी है। आपको बता दें कि ऐसे में कांग्रेस अब और एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस ने अब देश भर में हाथ जोड़ो यात्रा करने की रणनीति तैयार कर ली है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 26 जनवरी को होने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी हाथ जोड़ो यात्रा को हिट करने के लिए ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हल्द्वानी विधायक उमेश हरदेश समेत तमाम प्रदेश पदाधिकारियों ने हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया है। भी साफ है, जो मूल आधार पे लोकतंत्र के जो संविधान के निर्माता थे हमारे अम्बेडकर साहब, और उसमें जब भारत की आजादी की लड़ाई हुई थी, इस प्रकार से सारे धर्म जातियों को एकजुट करके ऐसा संविधान बनाया गया था जिससे सशक्त भारत और हर व्यक्ति कोई धर्म जाति का वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ऐसे भारत का निर्माण की कल्पना हमारे उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में पहली सरकार ने करी थी। और उसी भावना को आगे बढ़ाते, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाकर धर्म जाति के नाम की लड़ाई लड़ रही, कांग्रेस मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहती है। विशेष ध्यान इस बात पे है कि जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, जो मानते हैं कि बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में नौकरियां खत्म हुई है, राष्ट्र की सीमाएं खतरे में आई है, इकोनॉमी डाउन गई है और देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको कहीं डेंट पड़ा है, उन सारे लोगों को एक लाने की कोशिश इस 2 महीने के कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। वहीं हाल ही में सुर्खियों में आए विधानसभा भर्ती घोटाले में 228 पदों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद नौकरी से निकालने गए कर्मी आज विधानसभा के बाहर धरना देते नजर आए। कर्मियों की मांग है कि या तो उन्हें वापस नियुक्ति दी जाए, वरना उन सभी भर्तियों को भी निरस्त कर दिया जाए जो 2016 में पहले हुई थी। कर्मियों ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पिता भुवन चंद्र खंडूरी के वक्त हुई भर्तियों को बचाने के लिए अध्यक्षता ने 2016 के बाद भी भर्तियों को निरस्त किया है। भर्तियों से संबंध में जो कोटिया कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी थी, उसने कहा था कि राज्य बनने से लेकर के उससे पहले से लेकर के अब तक की जितनी भी भर्तियां हैं, सारी की सारी भर्तियां अवैध हैं और सारी निरस्त होने योग्य हैं। लेकिन रितु खंडूरी ने जानबूझ करके अपने पिता के समय की और भाजपा के कार्यकाल की हुई भर्तियों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 228 पदों को ही बाहर किया है। हमारी ये मांग है कि जब आपकी जांच कमेटी ने कहा है कि सारी भर्तियां अवैध हैं, तो आप सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर आप ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई करेंगी
तो ये मंजूर नहीं है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। 23 सितंबर 2022 को हम लोगों को डीके कोटिया जो समिति जांच समिति थी उसमें हमको बाहर किया हुआ है, जबकि अवैध भर्तियां बैकडोर भर्तियां 2001 से 22 तक हुई है। और कोर्ट में भी जो है हमारे खिलाफ काउंटर एफिडेविट में मैडम ने साफ साफ लिख के दिया है कि 2001 से 22 तक सारी बैकडोर भर्तियां हैं, नियम विरुद्ध हैं, अवैध नियुक्तियां हैं। 7 साल से मैं विधानसभा में कार्यरत थी। अचानक से हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा क्या दोष है, एक बार बताइए। अगर हम यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में आए हैं, कोई भी पूरे उत्तराखंड में किसी को भी नौकरी पाने का अवसर मिलता तो हर कोई आता। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मना करता, कोई नहीं करता। अगर हम अवैध हैं, हम तदर्थ नियुक्ति अवैध है, तो ये 2016 से जो अवैध भर्तियां हैं ये कैसे वैध है? हमारी बात तो ये समझ में नहीं आ रही है। मैडम ने इतना आधा अधूरा न्याय क्यों किया? मैडम बोलती है कि कठोर निर्णय लिया है, तो कठोर निर्णय पूरा लीजिए ना। पौड़ी से श्रीनगर जा रही एक बस की मल्ली के पास कार के साथ भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बस सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में कुछ लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने बताया कि पौड़ी से श्रीनगर जा रही बस की एक कार के साथ भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर राहत बचाव काम किया जा रहा है। घटना पौड़ी से श्रीनगर बस आ रही थी, जिसमें पेपर देने वाले बच्चे थे आज पुलिस के, और साथ साथ जो है उसमें कुछ सवारियां भी थी। तो ये गाड़ी नीचे से कोई ऑटो आ रही थी, तो उसका ऑटो के चक्कर में ये ज़्यादा मोड़ था, पर मोड़ से इसने जो है गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने इमरजेंसी भी रख लिया, इससे गाड़ी पलट गई। वहीं चौकुटिया में संचार क्रांति के इस डिजिटल युग में लोगों को डिजिटल सुविधा न मिल पाना एक सोचनीय विषय बना हुआ है, जिसके लिए जनता और जनप्रतिनिधियों ने अप्रैल मई की गर्मी में एक लंबा आंदोलन किया था। वहीं जनता जनार्दन के दुख और सुख में भागीदार बनने का जो संकल्प पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल शाही ने लिया था, आज उन्होंने जियो 4G टावर का उद्घाटन कर क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया है। उनके इस महत्वपूर्ण कार्य में अल्मोड़ा की जिलाधिकारी सुश्री वंदना सिंह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं ग्रामवासियों ने अनिल शाही का और जियो कंपनी का धन्यवाद भी किया है। टावर के बाहर खिंचा देंगे तो अरे तो पंगा होने लगा। वहीं विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर लालकुआ कोतवाली परिषद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जहीर अहमद अंसारी पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित अल्पसंख्यक आयोग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। आपको बता दें कि इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग की जागरूक पुस्तकों का वितरण किया गया, जिसमें योजनाओं के अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के कानूनी अधिकारों को भी बताया गया है। जानकारी है कि 18 दिसंबर हर वर्ष अल्पसंख्यक मनाया जाता है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी समस्त थाना क्षेत्रों में ये कार्यक्रम मनाया गया है। मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर शासन द्वारा लालकुआ थाने में कार्यक्रम की उपस्थिति में नेतृत्व देना पड़ा और कार्यक्रम बहुत बेहतर हुआ है। इसमें अल्पसंख्यक द्वारा जो आयोग द्वारा जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पर बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी जगह प्रदेश में नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर के काशीपुर जिले में भी कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदेश सिंह
चौहान को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगला ने बताया कि काशीपुर जिले की नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें जसपुर के 4 कार्यकर्ताओं ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पद महामंत्री की जिम्मेदारी सुदेश चौहान को दी गई है। ये दोनों खुशी है कि इस बार काशीपुर जिले की कार्यकारिणी बनी है, उसमें 4 हमारे कार्यकर्ता स्थान पाए और सबसे जिले पर महामंत्री का भी हमारे बीच का एक व्यक्ति महामंत्री बना है। इन सभी का जो चारों हमारे ये दोनों कार्यक्रम होने हैं और इसमें काम बांटना केवल भारतीय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लक्सर से है, जहां केवलपुरी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने पति पर दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग के चलते उसकी फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दल्लेवाला निवासी अशोक कुमार की पुत्री पूजा की शादी करीब 6 साल पहले केवलपुरी निवासी विक्की के साथ हुई थी। शनिवार को आधी रात के लगभग पूजा की परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पाकर लक्सर सीओ विवेक कुमार कोतवाल अमरजीत सहित लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अभी आज सुबह हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जो रायसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जो गांव है, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विवाहित महिला जो है उनकी मृत्यु इस प्रकार से कारित हुई है। सभी तथ्य हमने अभी दिखवा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रहने के लिए हरिद्वार में काफी संख्या में होटल धर्मशाला भी स्थित हैं, मगर कई होटल धर्मशाला अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में अवैध होटल पर हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है और 60 होटल संचालकों को नोटिस देकर अपना कागजात जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए थे। हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह का कहना है कि 60 होटल में से काफी होटल संचालकों ने अपने कागजात जमा करा चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी कागजातों की जांच की जाएगी और हमारे द्वारा संबंधित विभागों में भेजा गया है। गड़बड़ी पाए जाने पर होटल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सात होटलों को अभी तक नोटिस दिए गए हैं। नोटिस प्राप्त होने के पश्चात जितने होटल संचालक थे लगभग 2-3 को छोड़कर के सभी उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अभिलेख प्रस्तुत किए। उन अभिलेख को संबंधित डिपार्टमेंट को प्रेषित कर दिया गया है, जैसे एचआरडीओ को सचिव साहब को भेजा गया है और उसमें लिखा गया कि यदि आपका मैप जो है पास है, जो भी मैप लगाए थे तो उसी मैप मिल जाएगी। जोशीमठ नगर में दिनों दिन बढ़ रहे भूमि कटाव से नगर निवासियों के अंदर डर बढ़ने लगा है। पिछले 4 महीने से नगर में भू कटाव में तेजी आने लगी है। नगर के सुनील वार्ड, गांधी नगर, रविग्राम के कुछ क्षेत्र में काफी तेजी से भूमि कटाव बढ़ रहा है, जिस कारण से 300 से अधिक मकान जमींदोज होने वाले हैं। बर्फ के मौसम को देखते हुए इन मकानों में रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी कड़ी में नगर पालिका के सभागार में नगर वासियों ने बैठक कर तेजी से बढ़ रहे भू कटाव को देखते हुए आगामी रणनीति तय कर आंदोलन का निर्णय लिया। आपको बता दें कि सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद 24 दिसंबर को जोशीमठ मुख्य बाजार में एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। संदर्भ में आज पूरे जोशीमठ के प्रमुख लोग, संभ्रांत लोगों की एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में तय किया गया है कि 24 तारीख को 24 दिसंबर को शनिवार के दिन पूरे जोशीमठ की जनता हजारों की तादाद में सड़क पर उतरेगी और सरकार को चेतावनी देगी और घेरा डालो, डेरा डालो इस तहसील जोशीमठ में यह आंदोलन होगा। और ये जो भूस्खलन का सवाल है
इसमें प्रमुख सवाल लोगों के विस्थापन का सवाल, ये जो बाईपास बन रहा है उसका सवाल। नई खबर कोटद्वार से है, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिलाओं से संबंधित अपराधों को पुलिस को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। कुसुम कंडवाल ने कहा कि कुछ महिलाएं इतनी कमजोर होती है कि वह अपनी शिकायत लेकर थाने नहीं जा सकती। ऐसी महिलाओं की शिकायत पुलिस को उनके घर जाकर सुननी चाहिए ताकि उनको न्याय दिलाया जा सके। इसलिए मेरा बार बार इन लोगों से कहना है, सबसे कहना है कि नहीं, आप पहले महिला की कंप्लेंट ले लें और उसे संतुष्टि हो जाए, फिर उसमें आप देखें कि वास्तव में गलत कौन है, सही कौन है। और मुझे लगा ज्यादातर कुछ महिलाएं तो इतनी पीड़ित होती हैं कि वो बेचारी, उनके पास संसाधन भी नहीं होते, आने का किराया भी नहीं होता है, किसी तरह से वो यहाँ तक पहुँच पाती है, पुलिस थाने तक पहुँच पाती है और वहाँ भी उन्हें नहीं सुना जाता है। जोमैटो कंपनी के राइडर्स पूरे हरिद्वार में 2 दिन के लिए डिलीवरी बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। राइडर्स ने हड़ताल करने की वजह कंपनी में हो रहे फेरबदल और कंपनी के टीम लीडर का बुरा बर्ताव बताया है। तो वहीं जोमैटो कंपनी के डिलीवरी करने वाले राइडर्स का कहना है कि जो नया रेट कार्ड जारी हुआ है कंपनी में, उसकी वजह से कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देर रात तक चीला रेंज जैसी जगहों पर खाने की डिलीवरी देते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, जिसके बावजूद भी हमें कम रेटिंग दी जाती है। और जब हम अपनी इन समस्याओं को लेकर अपनी टीम लीडर के पास जाते हैं तो वह हमारी समस्याओं को हल करने की बजाय हमारी आईडी ही बंद कर देते हैं और चुप रहने की भी धमकी देते हैं। ऐसे में जोमैटो कंपनी के राइडर्स की मांगे हैं कि तत्काल टीम लीडर गौरव सक्सेना को हटा दिया जाए और नया रेट कार्ड हटाकर हमारा पुराना रेट कार्ड लागू कर दिया जाए। सबसे पहली समस्या हमारी टीम लीडर से है। जो टीम लीडर है हमारा, वो हमारे ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाता है हर चीज का। कोई भी बात उससे अगर हम करते हैं तो वो हमारी आईडी बंद करने की धमकी देता है। दूसरा, हमारा जो गिग्स लॉन्च किया गया है इसमें हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो हमारी पहले कमाई 500 रुपए की हुआ करती थी, उसके ऊपर कंपनी 500 का इंसेंटिव देती थी रेट कार्ड में, वो सब खत्म करके अब बिल्कुल वो भी 200 रुपए पे लेके आ गया। हमारे पार्टनर जोमैटो के जो पार्टनर थे उनका एक्सीडेंट हुआ। जो कंपनी ने हमें एक मेडिकल दे रखा है 1 लाख रुपए का, उससे हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली। अगर ऊपर से भी कहते हैं, मैनेजर को भी कहा है तो मैनेजर कहता है कि आप टीएल को बताइए। टीएल को बताया तो टीएल कहता है एप्लीकेशन डालिए, एप्लीकेशन डालिए, टिकट टेस्ट किया, अब तक वो पैसा नहीं आया। उस बंदे ने अपनी जेब से 50,000 रुपए लगाए। वही खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान जसपुर काशीपुर हाईवे पर उत्तराखंड प्रदेश में प्रतिबंधित सेम्बल की लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। वहीं पतरामपुर वन क्षेत्राधिकारी ललित आर्य ने बताया कि गश्त के दौरान जसपुर काशीपुर हाईवे पर प्रतिबंधित सेम्बल की लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है, जिसे वन चौकी लाया गया है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उनके विरुद्ध चलाए गए अभियान में हमारा स्टाफ गश्त पर था। सूचना मिली थी कि कोई जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बिना अनुमति पत्रों के जो है आ रही है हाईवे से, तो हम लोग अपने गश्त के दौरान गए। वहाँ पर जो है हाईवे से जो है काशीपुर जसपुर हाईवे से एक ट्रैक्टर जो है सेमल प्रकाश से लदा हुआ पाया गया, जिसको रोककर हमने पूछा कि प्रपत्र दिया, तो कोई प्रपत्र मौके पर नहीं मिले, जिसको ला करके रेंज ऑफिस में खड़ा कर दे रहे। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार बजाज के खिलाफ महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष बजाज ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों की घोषणा की थी।
कार्यकारिणी विस्तार कार्यक्रम की सूचना न देने और सक्रिय व्यापारियों को कार्यकारिणी में सम्मान न देने का आरोप लगाते हुए व्यापार मंडल महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष ने व्यापार मंडल अध्यक्ष पर तमाम गंभीर आरोप भी लगाए। बंद कमरों में बैठना छोड़ो, अभी छोड़ो। मनमानी बंद करो, बंद करो। मैं की लड़ाई है। हमारे अध्यक्ष जी सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनको एक मन में ये आ गया कि मैं सिर्फ इसकी लड़ाई है, और जहाँ पे ये आ जाता है वहाँ संगठन चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं संगठन के लिए कुर्बानी देने को तैयार था और समाज को बंटने नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कुछ लोग जो कहते थे कि फलाने समाज को आगे करना है, इसको करना है। समाज सबसे पहले है, पद बाद में है। उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया था जिन लोगों के बीच से मैं आया हूँ, और उन्हीं के लिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ। 2 वर्षों से हमने लगातार इनसे वार्तालाप करी, 4 बार हम लोग बैठे, मीटिंग हुई हम लोगों के बीच में। हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी का कहना ये था कि हमें जरूरत नहीं है। कई बार उनके शब्द ये हैं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनके शब्द ये थे कि हमें आवश्यकता नहीं है। अब एकाएक आवश्यकता क्या पड़ गई उनको, और अगर आवश्यकता थी भी तो हम लोग की क्या सहमति नहीं थी? हम तो सहमति अपने हमेशा से देने को दे रहे थे कि आप युवा टीम को साथ जोड़िए, आप अपने समाज के लोगों को साथ जोड़िए, बुजुर्गों को साथ जोड़िए। और ये इस तरह के आरोप अगर हमारे सम्मानित नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज जी मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यही टीम जो आज यहाँ पर खड़ी है, इसी टीम ने उसको रात दिन एक करके उसको जिताया था और उसको इस मुकाम तक पहुंचाया। आज इसी टीम के लिए वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा सोचने का विषय है। पता नहीं वो किसके इशारों के ऊपर ये सारा काम कर रहे हैं। दिल्ली से आ रही रानीखेत एक्सप्रेस की चपेट में आकर हाथी का एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। कई घंटों तक घायल बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर पटरी के किनारे घायल अवस्था में तड़पता रहा। जैसे ही हाथी के बच्चे के परिजनों को उसके बारे में पता चला कि एक बच्चा परिवार से अलग होकर घायल अवस्था में पड़ा है, वैसे ही हाथी के परिवार के लोग बच्चे के पास पहुंचे और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान किसी तरीके से जान जोखिम में डालकर वन विभाग की टीम और संदीप कुमार डीएफओ के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायल हाथी के बच्चे को इलाज के लिए भेज दिया। एयरपोर्ट के बीच का सेक्शन जो है ईस्टर्न रेलवेज का है। बताया जा रहा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन ने हिट किया है। एक छोटा बच्चा है हाथी का, लगभग 2-2.5 साल का होगा। तो साथ में अभी माँ भी जो है, माँ इसको जो है धकेल के एक लगभग जो है 200 मीटर दूर ले गई है और वहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि माँ जो है वो साथ में खड़ी है और जो इसका झुंड है इनका वो भी नियर बाई ही जंगल में है। उनकी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। तो इसमें जो भी अभी हम रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है, वेटनरी टीम जो है वो ऑन द वे है और इसमें ड्रोन वगैरह जो है वो उसका जो है इंतजाम कर रहे हैं। वही खबर मंगलोर से है, जहां सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेटियों के उज्जवल भविष्य को साकार किए जाने के लिए बनाए गए शिक्षा के मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिससे बेटियों के शिक्षित होने के सपने भी सरकार की लापरवाही के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। दरअसल साल 2016 में मंगलोर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके सिखर में बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज शहरों में न जाना पड़े। वहीं अब आपको बता दें कि कॉलेज निर्माण के 6 साल बीत जाने के बाद भी डिग्री कॉलेज सुचारू रूप से नहीं हो सका है और करोड़ों रुपए की लागत से बिना महिला कॉलेज खंडहर हालत में तब्दील हो चुका है। सर वो कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी कॉलेज नहीं है। यहाँ पर है मंगलोर में, यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाँव में कुछ भी सवारी नहीं जाती, यहाँ से हमें बहुत तकलीफ के साथ आना पड़ता है। और भी लड़कियाँ हैं, इसी वजह से कुछ लड़कियों को घर पर ही बैठाया गया है। सिक्कर डिग्री कॉलेज है, वो 6 साल पहले 2014 में खुल चुका था, लेकिन वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, स्पेशल लड़कियों के लिए था वो कॉलेज, लेकिन वहाँ की लड़कियों को हमें मंगलोर आना पड़ा। महाविद्यालय जो है 2016-17 में बनके तैयार हो गया था और ये भी हम जानते हैं कि भाई ये अल्पसंख्यक विभाग भारत सरकार से इसको फंडिंग हुई थी और तब से ये विद्यालय अभी चालू हालत में नहीं है और इसका रखरखाव मंगलौर राजकीय महाविद्यालय के पास है।
और मैं तो यही चाहता हूं कि कोई संस्था अगर खुलेगी तो उसका लाभ। जहाँ तक इस डिग्री कॉलेज की बात है, ये MSDP में बनाया गया था, सिक्खर में मैंने इसे बनवाया था 2016 में, लेकिन इस तफाक से फिर 17 में चुनाव हो गए तो मैं हार गया चुनाव और नए विधायक इसमें आ गए। तो नए विधायक ने इसमें कुछ नहीं किया, लिख के दे दिया, वहाँ फाइल में रखा है लिखा हुआ कि साहब ये जंगल का एरिया है, यहाँ से लड़कियाँ जो है आने जाने में बड़ी दिक्कत है, जिससे जो है आपको जो है दिक्कतें होंगी और गुंडागर्दी होगी, लिहाजा इस स्कूल को बंद कर दिया जाए, इसे चलाया ना जाए। ये वर्तमान विधायक, उस टाइम के वर्तमान विधायक ने लिख कर दिया जो फाइल में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।